कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो पीवाईक्यू, जैम का, गेट का, नेट का, इनके पीवाईक्यूज को एक बार नहीं, एक बार में सही से नहीं होगा, 2 3 4 5 10 20 बार जितनी बार सर कर मैं तो सकते हो। सर पहले सर आपके टॉपिक वाइज वाले सारे कर रहा हूँ, उसके बाद पीवाईक्यू उठाऊंगा। ईयर वाइज कर सकते हो आप, हाँ। ईयर तो वाइज, यस। तो उससे क्या कॉन्सेप्ट उसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि कहाँ क्या हो रहा है ना, दिख रहा है ना, वैसे दिखता है वो है। 13 नंबर। एक मिनट, तो इसमें तो आपका क्या 13 नंबर, 13 में क्या है, क्या डाउट है आपका? तो कह रहा है कि x1 x2 x10 एक रैंडम सैंपल साइज 10 का है, पॉपुलेशन हैविंग पीडीएफ दिस। सो ये जो पीडीएफ आपको दिया है, दैट इज थीटा अपॉन एक्स की पावर थीटा प्लस 1, यही है। और कब, जब x मोर देन 1 है। और आपको पूछ रहा है कि h0 में थीटा 2 है अगेंस्ट वर्सेस h1 जहाँ थीटा बराबर 4 है। अब आपसे पूछ रहा है कि द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, तो अल्फा 0.05 है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड ऑल्सो फाइंड पावर ऑफ टेस्ट। तो निकालिए, तो आसान है ना, कहाँ दिक्कत है? सर निकाला सर, डिवाइड में सर आ गया, मतलब 1 बाय एक्स, पाई एक्स, तो एक्साइज का स्क्वायर। L2 अपॉन L4 लेस देन इक्वल टू के, यही होगा। और यहाँ जब मैं यस सर। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूंगा, तो यहाँ आ जाएगा थीटा की पावर n अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई की पावर थीटा प्लस 1 आई फ्रॉम 1 to 10, यही है। तो x1 से x10 का प्रोडक्ट है। यस सर, यही है। तो यहाँ से जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ थीटा आपका, थीटा यहाँ 2 है, सो 2 की पावर 10, n तो 10 है हमारा, है ना, ये 10 है। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, यस सर। आई फ्रॉम 1 to 10, इसकी पावर 3, और ये तो न्यूमरेटर है, इनटू तो रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो अपॉन यहाँ आ जाता, सो 4 की पावर 10, और ये है प्रोडक्ट एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to 10, इसकी पावर थीटा प्लस 1 4 है, तो 4 + 1 5, लेस देन इक्वल टू के, डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते यस हैं, सर, यही आ रहा हाँ, तो यहाँ से था। जब कैंसिल करोगे हाँ। पावर 5 है, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to 10 होल स्क्वायर, एंड यहाँ इसको इधर भेजो कांस्टेंट को, ये मान लो अभी k1 है अभी के लिए, तो ये अभी लेस देन इक्वल टू k2 हो जाएगा। और सपोर्ट आपका पॉजिटिव ही है, तो सपोर्ट पॉजिटिव है, स्क्वायर को भी इधर भेज दो। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू k3 हो गया। अभी ये है आपके पास, अब चाहो तो लॉग लगा सकते हो दोनों यस तरफ। सर। तो दोनों तरफ लॉग अगर लगा लोगे, तो ये आ जाएगा समेसन लॉग एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to, है ना, लॉग x1 इंटू x2 प्रोडक्ट है तो सम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसका नाम k4 रख दो, लॉग k3 को k4 नाम दे दिया। अभी के लिए आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे अब। तो ये क्रिटिकल रीजन यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिकल रीजन, यहाँ तक ठीक है। अब आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है, तो अल्फा क्या दे रखा है आपको, तो अल्फा यस इज सर। गिवन। तो मेनली इसके लिए काम कर लो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो क्या होगा। तो इसमें अगर log x का डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे क्या होगा, अभी के अगर पूछूं मैं आपसे कि ये जो पीडीएफ आपको दे रखा है, इसमें मान लो y बराबर log x, तो log x का पीडीएफ क्या बनेगा, तो फॉर्मूला log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, x मोर देन 1 के लिए पॉजिटिव है, यस सर। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड। एफ एक्स अपॉन एक्स कितना है आपका, थीटा अपॉन एक्स की पावर थीटा प्लस 1, डी एक्स अपॉन डी वाई, डिवाइड दिस, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से 1/x, तो डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स हो गया, कैंसिल कर दो, तो थीटा अपॉन एक्स की पावर थीटा हो गया। अब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ई की पावर वाई है, राइट। तो पुट करो थीटा और एक्स को रखो ई की पावर वाई, तो आ गया थीटा ई की पावर माइनस थीटा वाई। तो ये वाई का पीडीएफ आ गया। तो वाई का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है,
y को मैंने log x नाम दिया है। सो log x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल थीटा, और यहाँ log 1, तो log 1 0, तो y मोर देन 0 हो गया। अब एक्सपोनेंशियल थीटा है तो समेसन log एक्स आई फ्रॉम 1 टू n, 1 टू 10, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समेसन ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, log एक्स आई एक्सपोनेंशियल है। प्रॉपर्टी हाँ सर, एक प्रॉपर्टी होती है ना log x की। नहीं नहीं, log छोड़ दो, बोल रहा हूँ y1 एक्सपोनेंशियल थीटा है, y2 एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो y1 प्लस y2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 2 थीटा, हाँ हाँ नहीं, गामा में जाएगा ये, सॉरी गामा गामा, तो सर मैं गामा भी में गलत 2 हूँ, कॉमा गामा। थीटा होगा, तो यस सर, यहाँ पे गामा 10 है, 2 कॉमा तो ये 10 कॉमा थीटा 10। हो जाएगा। ठीक, अब इसको तुम कन्वर्ट जी करो सर। काई स्क्वायर में, तो यहाँ पे आपका ये क्रिटिकल रीजन है ना। सो अल्फा क्या है, अल्फा बराबर रिजेक्टिंग यस एच सर। नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। एच नॉट में थीटा कितना दे रखा है मुझे, एच नॉट में थीटा 2 दे रखा है। ठीक, सो थीटा को अगर यहाँ मैं 2 रख दूंगा तो ये जो समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो अगर थीटा को 2 रखूंगा तो गामा 10 कॉमा 2 हो जाएगा। और ये वाले केस में गामा जो है ना, तो ये गामा 20/2 कॉमा 2, क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल थीटा इसलिए बोला है मैंने, हालांकि इसको यस सर। एक्सपोनेंशियल 1/थीटा लिखना चाहिए था, क्योंकि इसका रेट, अच्छा रेट थीटा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेट थीटा है ना। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि इस केस में गामा जो 10 कॉमा थीटा उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली काई स्क्वायर में लाना है समहाउ आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, ये चीज़ है। तो होगा क्या यहाँ पे, गामा में क्या होता है, गामा n/2 कॉमा 1/2 का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n होता है। ठीक है, जो नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके हिसाब से यस सर। गामा n/2 कॉमा 1/2 काई स्क्वायर n होगा, तो यहाँ मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा इसको। हाँ, काई स्क्वायर 20 हो गया इस हिसाब से। सो देखो काई स्क्वायर नहीं, काई स्क्वायर 20 नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 है, मुझे 1/2 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये 1/2 क्योंकि है। क्योंकि इसका मीन कितना है, इसका मीन अभी जो है 1/थीटा है। ठीक है, जैसे अभी गामा 10 कॉमा 2 का मीन निकालोगे ना, गामा 10 कॉमा 2 का मीन निकालोगे तो इस पीडीएफ के हिसाब से 5 आएगा, तो काई स्क्वायर 20 का मीन 20 होना चाहिए एक्चुअली। तो यस सर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करो। देखो, तो ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आगे, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो समेसन 4 log एक्स आई, ये थ्योरम यूज यस हो रहा सर। है। तो ई, डिवाइड में आ ठीक है ना, log एक्स आई एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो समेसन log एक्स आई आई फ्रॉम 1 टू 10 दैट इज द गामा 10 कॉमा थीटा, 4 टाइम कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी होता है 10 कॉमा थीटा/4 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी, जब यहाँ 4 टाइम कर रहा हूँ इस वाले केस जी में, सर। तो थीटा/4 हो गया। अब थीटा को जब 2 रखोगे तो क्या बन गया, ये गामा 10 कॉमा 1/2 बन गया। ठीक है, गामा 10 को हाफ इस हाफ वाले बन 10 गया। यस में सर। गामा 10 कॉमा 1/2, जो कि आ गया काई स्क्वायर 20, ये इस थ्योरम के हिसाब से। सो ये हो गया काई स्क्वायर 20। तो अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका भी नाम K4 रहने दो, कुछ नया नाम दे दो। तो ठीक है, तो अभी के लिए मान लो K है या C है या K है, चलो 4 टाइम कर दिया मैंने। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये काई स्क्वायर 20 है, तो ये हो गया काई स्क्वायर 20 लेस देन इक्वल टू K गिवन थीटा इज 2। अब K निकाल लो, K क्या होगा यहाँ से, तो अब खुद सोचो काई स्क्वायर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। काई स्क्वायर में जैसे ये काई स्क्वायर मान लो 20 कॉमा अल्फा लिखते अल्फा हैं, आगे होता है। तो यहाँ अल्फा लो, 20 यहाँ को 1 माइनस अल्फा के अल्फा ले आगे लो, अल्फा। है ना। तो ये अल्फा है, तो इसका नोटेशन क्या लिखेंगे, तो ये जो के आ गया, यस। ये के आ गया काई स्क्वायर 20 कॉमा 0.05, यही दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो एक चीज पूछनी है यहाँ पे, हमने के को काई स्क्वायर के टर्म्स में कांस्टेंट मान लिया ना एक तरीके से। ये कांस्टेंट ही है, ये नोटेशन कौन, ये एक फिक्स नंबर है ना, काई स्क्वायर 20 अल्फा इज अ कांस्टेंट इज के, तो दिस के इज अ कांस्टेंट काई स्क्वायर 20 कॉमा Yes. 0.05। तो ये जो तो प्रोबेबिलिटी सर होगी ना, हमने काई स्क्वायर से कंपेयर कर सके इसलिए माना है ना के को काई स्क्वायर के टर्म्स में। काई स्क्वायर को, काई स्क्वायर से जैसे हम कंपेयर कर सके इसलिए हमने के को काई स्क्वायर के टर्म्स में कांस्टेंट मान लिया ना। यस, सो दैट आपको इस केस में आंसर ये आ सके 0.05।
तो ये एक नंबर है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना। तो प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 20 इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ तो लेस देन इक्वल टू था, तो लेस देन इक्वल टू में ये नहीं ले सकते ना, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल टू है ना, यहाँ क्या आया था, तो लेस देन इक्वल टू, मोर देन तो नहीं आया ना, तो लेस देन है, सो लेस देन में उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर काई स्क्वायर 20 कॉमा अल्फा का लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, तो यहाँ मुझे तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। 0.95 लिखना पड़ेगा। सो काई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस, ये कितना होगा, काई स्क्वायर 20 कॉमा 0.95 से पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.05 होगी, तो ये नंबर है के, एक्चुअली ये नंबर है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, मोर देन इक्वल टू होता तब मैं यहाँ पे 0. तुम्हें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, लेस दैन प्रोबेबिलिटी 0.05 चाहिए, इससे पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.05 चाहिए, तो आगे की प्रोबेबिलिटी 0.95 होगी, तो यहाँ मुझे 0.95 लेना पड़ेगा, तो ये हमारा के निकल आ गया, मतलब ये है 0.05, तो जो के ढूंढ रहे थे ना यहाँ पे, के आ गया, काई स्क्वायर 20 कॉमा 0.95, अब निकालो पावर, इसी तरीके से पावर आ जाएगा, क्या नहीं पावर निकालना है ना, तो बोला ना फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या आ गया, मोस्ट पावरफुल टेस्ट ये आ गया कि समेसन 4 log xi I from 1 to 10 is less than equal to chi square 20 comma 0.95, this is the most powerful critical reason। निमन पियर्सन लेमा कहता है कि h नॉट वर्सेस h नॉट में दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब आगे पावर निकाल लो, पावर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो निकालो अब इसमें खुद समझो, दिमाग लगाओ कि 4 log एक xi, बार सर वो वाला कंसेप्ट सर फिर से बताना सर, 0.95 वाला। हाँ जैसे देखो तुम्हें क्या पता है, चलो मैं यहीं से पूछ लेता हूँ। सो ये जो है, जैसे मैं कह रहा था, ये नंबर काई स्क्वायर मान लो 20 कॉमा अल्फा है अभी के लिए, तो मुझे बताओ x लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 20 कॉमा अल्फा किसके इक्वल होता है तुम्हारे हिसाब से, और सर x मोर देन इक्वल अगर टू ये काई स्क्वायर 20 कॉमा अल्फा। पहले बताओ इस नोटेशन का मतलब क्या जानते हो, आगे कितनी प्रोबेबिलिटी पीछे कितनी प्रोबेबिलिटी, इसके आगे अल्फा होता है सर 20 कॉमा, ठीक है, तो अब पीछे 1 बताओ, तो x लेस देन इक्वल टू इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, कितना आएगा, माइनस अल्फा आएगी, तो ये 1 माइनस अल्फा आएगा, और इसके आगे की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू दिस, अल्फा आएगी। अब तुम खुद सोचो तुम ऐसा क्या नोटेशन लोगे, तुम्हारा x लेस देन इक्वल टू है ना काई स्क्वायर 20 कॉमा अल्फा, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 0.05 है, तुम खुद सोचो यहाँ 0.05 लाना है, तो इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ इसको कंपेयर करो, अब खुद सोचो अल्फा क्या रखोगे ताकि ये फिट बैठ जाएगा इस पे, अच्छा 0.95, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हारा जो 1 माइनस अल्फा है वो 0.05 है एक्चुअली, जो 1 माइनस अल्फा है वो 0.05, क्योंकि लेस देन इक्वल टू यहाँ है ना, और यहाँ भी तुम्हारे क्वेश्चन में भी लेस देन इक्वल टू है, तो अल्फा आ गया 0.95, तो ये जो के तुम्हारा मिला था कांस्टेंट काई स्क्वायर 20 कॉमा अल्फा, ये काई स्क्वायर 20 और ये 0.95 है, तभी इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 0. जैसे यहीं खुद समझो, यहाँ से देखो काई स्क्वायर 20 कॉमा 0.95, तुम्हें कहते हो ना इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.95 है, तो पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.05, और यही क्रिटिकल पॉइंट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल दिस क्वांटिटी 0.05। ओके सर, बाकी पावर थैंक यू निकालो सर, आगे पावर फार्मूले से। यस सर कर दूंगा। हाँ जी, और किसी का डाउट है तो हेलो